अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं करूंगी अपने बेडरूम को डीप क्लीन और उसके अलावा हम करेंगे इसको विंटर्स के लिए तैयार। अपने बेडरूम को तो थोड़ा सा हम डेकोर यूज़ करेंगे ताकि थोड़ा सा विंटर का कोजी लुक आए बेडरूम के लिए, तो वो हम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लीनिंग से स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को रिमूव कर लिया था जो मेरा फॉल का डेकोरेशन था, और मैंने बेडिंग चेंज नहीं की थी क्योंकि मैं सबसे पहले उठते ही अपने बेड को बना लेती हूँ। तो प्रीवियस डे मैंने सारे डेकोरेशन निकाल के रखे थे ताकि मैं इस दिन पर बेडिंग भी चेंज करूँ और डेकोरेशन भी कर सकूँ। तो यहाँ पर मैंने बेडिंग भी चेंज करनी है, उसके अलावा क्लीनिंग करनी है। तो क्लीनिंग के लिए यहाँ पर मैंने कुछ टूल्स वगैरह निकाल के रखे हुए हैं अपने स्प्रे और डस्टिंग के लिए, और वैक्यूम वगैरह निकाल के मैंने रखा हुआ है। तो पहले हम क्लीनिंग से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पर थोड़े डेकोरेशंस है तो वो भी हम यूज़ करेंगे ताकि थोड़ा सा कोजी सा विंटर का लुक दे सके बेडरूम के। तो यहाँ पर मैं डस्टिंग से स्टार्ट करूँगी। जितना भी फर्नीचर है उसको मैं पहले अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी, उसके बाद हम उसको स्प्रे और कपड़े की हेल्प से अच्छे से क्लीन भी कर लेंगे। तो अच्छा, यह जब आप सीजनल डेकोरेशन करते हो तो उससे एक चीज़ आपके लिए बहुत इजी हो जाती है कि आपको क्लीनिंग के लिए सर्विसेज पूरे क्लीन मिलते हैं, क्योंकि आप डेकोरेशन आप हटा दोगे तो आपको इजीली आप हर चीज़ को अच्छे से क्लीन कर सकते हो। तो ये मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है। मैं सारी चीज़ों को एक ही टाइम में निकाल देती हूँ, और मैं ये एक दिन पहले करती हूँ। जितने भी डेकोरेशन है उसको निकाल के साइड कर देती हूँ, और जो यूज़ करने वाले हैं वो भी अरेंज कर लेती हूँ ताकि मैं जिस दिन क्लीनिंग वगैरह करूँ तो किसी भी चीज़ को हटाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सारी चीज़ें हटी हुई होती हैं। और जो जो चीज़ें हमेशा रखी हुई होती हैं, जिस तरह से लैंप्स है और कुछ चीज़ें हैं चार्जर्स वगैरह, तो वो हमेशा की तरह ही होते हैं। तो वो चीज़ों को हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे तो इजी हो जाता है। अगर आपको ज़्यादा सामान नहीं हो तो उस टाइम में क्लीनिंग करना इजी हो जाता है। उससे पहले मैंने विंडोज़ को मैंने क्लीन किया था, और मेरे पास वहाँ पर एक छोटा सा शोकेस रखा हुआ है जिसमें मेरे पर्सेस वगैरह है, उसको भी मैंने क्लीन किया था। ये वीडियो में मैंने शेयर नहीं किया है, लेकिन वो भी एक डीप क्लीन का हिस्सा है तो मैं आपके साथ बता रही हूँ। तो वो भी मैंने ऑलरेडी कर लिया हुआ था कि डोर्स और विंडोज़ और जो चीज़ें थी जो मुझे निकाल के क्लीन करनी थी, ड्रेसिंग टेबल वगैरह, वो मैंने ऑलरेडी पहले ही कर दिया था। तो इसमें सिर्फ वो क्लीनिंग मैं कर रही हूँ जो फर्नीचर वगैरह है। जो फर्नीचर हटेगा वो उसको थोड़ा सा हटा के फ्लोर को भी क्लीन करेंगे, और जो नहीं हट सकता है तो हम उसको नहीं हटाएंगे। तो इस तरह से मैं स्प्रे और करके एक कपड़े की हेल्प से उसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी, सारे फर्नीचर को, मिरर्स को। क्लीनिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप मोटिवेट नहीं हो क्लीनिंग के लिए तो वो आपके लिए बड़ा मसला बन जाता है। तो इस तरह की वीडियोस आपको काफ़ी हेल्प करते हैं जिसमें आप क्लीनिंग वगैरह देखते हो। तो मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलती है जब मैं देखती हूँ कि अच्छा क्लीनिंग की कोई चीज़, तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यूजुअली मैं क्लीनिंग करने के बाद ही वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि फिर वो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाती है। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि क्लीनिंग भी शेयर करना चाहिए ताकि जो देख रहा है उसको भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है कि ताकि वो भी अपनी क्लीनिंग कर सके। तो इसीलिए मैं अपनी क्लीनिंग भी शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग को भी अगर करना है, क्योंकि विंटर में ख़ास तौर पे ऐसा होता है कि क्लीनिंग के लिए बहुत ही कम मोटिवेशन होती है, क्योंकि इतना छोटा दिन होता है। यहाँ पर तो मगरिब तकरीबन 4:40 पे है, तो काफ़ी छोटा दिन है, तो उसमें आपको ज़्यादा मोटिवेशन नहीं होती है कि क्लीनिंग वगैरह करने के लिए। इसलिए मैंने सोचा कि इस बार आपके साथ क्लीनिंग भी शेयर करूं ताकि कोई जो उतने मोटिवेट नहीं है क्लीनिंग के लिए उनको भी मोटिवेशन मिल जाए। तो यहाँ पर जितना भी मेरा फर्नीचर है, यहाँ पर मैं अपने वार्डरोब को भी अच्छे से स्प्रे करके क्लीन कर लूँगी, क्योंकि ये चीज़ें आप डेली बेसिस पे कम ही करते हो। तो इससे ये होगा कि आपकी अच्छी सी डीप से क्लीनिंग हो जाएगी, क्योंकि डेली और वीकली जो क्लीनिंग होती है वो ये होती है कि आपको हर चीज़ को हटा हटा के क्लीन करना होता है। और ये जो डीप क्लीनिंग होती है उसमें यह है कि आपको एक ही बार में आप सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर सकते हो। तो मैं वही कोशिश करूँ जितने हो सके मैं अपने फर्नीचर को अच्छे से डस्ट पहले अच्छे से हटा लूँ, और उसके बाद मैं उसकी अच्छे से क्लीनिंग वगैरह कर लूँ। तो यहाँ पर मेरा टीवी यूनिट भी हो गया ऑलमोस्ट क्लीन। तो ये मेरा लास्ट क्लीनिंग का है कि मैं इसके बाद में फिर मैं अपने रूम को वैक्यूम करूँगी, और उसके बाद में हम उसको मॉपिंग करेंगे।
तो यहाँ पर मेरे पास ये छोटी सी कारपेट है, तो मैं उसको अच्छे से वैक्यूम करके इसको फ़ोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि हम अब दूसरा छोटी सी कारपेट यहाँ पर दोबारा से डालेंगे। तो मैं इसको अच्छे से वैक्यूम करके और इसको अच्छे से रोल करके रख दूँगी, ताकि अगली दफ़ा मैं उसको यूज़ कर सकूँ। तो यहाँ पर मैं वैक्यूम करने के बाद में मॉप कर दूँगी और उसके बाद में हम करेंगे अपने बेडरूम को डेकोरेट। तो यहाँ पर मैं डेकोरेशन के लिए मैं बहुत ज़्यादा कोई भी नई चीज़ यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सिर्फ बेडिंग जो है वो मैंने नई बाई की हुई है। तो वो मैं जैसा हमेशा से बताती हूँ कि जब भी सेल वगैरह होते हैं तो मैं अपनी बेडिंग ले लेती हूँ, क्योंकि एवरी 3 मंथ्स मैं अपनी बेडिंग चेंज करती हूँ, जो भी कलर वगैरह हो तो उस हिसाब से। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो पहले से यूज़ करी हुई होती है, मैं उसको यूज़ करती हूँ, या फिर डुबे कवर वगैरह इस तरह के मैं न्यू ले लेती हूँ। तो पूरी बेडिंग न्यू नहीं लेती हूँ हर दफ़ा। उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जैसे मैट्रेस का कवर वगैरह जो पहले भी यूज़ किया हुआ होता है, और कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कुशन कवर्स वगैरह जो ऑलरेडी मैंने कहीं और यूज़ किए हुए होते हैं, तो मैं उसको यहाँ पर के लिए यूज़ कर लेती हूँ। तो इसी तरह से चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं। जो आपने लिविंग रूम में कभी यूज़ किया हो तो फिर मैं उसको बेडरूम में यूज़ कर लेती हूँ अगली दफ़ा। तो इस तरह से मैं अपनी चीज़ों को चेंज करती हूँ। हाँ, लेकिन डुबे कवर वगैरह जो है मैं कोशिश करती हूँ कि कोई भी एक नया वाला डुबे कवर मैं एवरी 3 या 4 मंथ में एक मैं लूँ, ताकि जो भी मैं डेकोरेशन कर रही हूँ उसके साथ उसको मैच कर सकूँ। तो यहाँ पर मैंने क्लीनिंग वगैरह कर ली है और सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन हो गई है। तो यहाँ पर मैंने बेडिंग निकाल के रखी हुई है जो हम यूज़ करेंगे। तो जितने भी चीज़ें मैं लेती हूँ यूजुअली मैं सेल में ही लेती हूँ, क्योंकि मैं वेट करती हूँ चीज़ों का, तो उसी के बाद जब सेल में आते हैं तब लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास 2 चीज़ें रखी हुई हैं। एक तो है ये डुबे कवर, तो ये मैंने प्राइमर्क से लिया था, तो वहाँ पर बहुत अच्छी सेल चल रही थी और काफ़ी टाइम पहले की है ये डबल साइडेड डुबे कवर है। एक साइड में ये वाइट है और एक साइड में ये ग्रे है, तो हम उसको यूज़ करेंगे। और ये थ्रो ब्लैंकेट है, ये काफ़ी पुरानी थ्रो ब्लैंकेट है जो मैंने पहले भी यूज़ की हुई है, तो उसको दोबारा से यूज़ करेंगे। कुशन कवर्स में ये वाली यूज़ करूँगी ग्रीन और क्रीम कलर में, और उसके साथ हम ये वाले कुशन्स को भी यूज़ करेंगे। तो ये क्रीम और ब्लैक और ग्रीन का हम कॉम्बिनेशन करेंगे, तो आप आगे चल के देखेंगे। तो पहले तो मैं ये जो कवर्स वगैरह है उसको चेंज कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि ये डबल साइडेड है, तो आपको दोनों भी साइड से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं यूजुअली इसी तरह लेती हूँ। अगर मैं एक साइड का कभी यूज़ कर लूँ विंटर में, तो फिर मैं दूसरे साइड से मैं उसको समर में भी यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरह से भी मैं कभी अपने डुबे कवर वगैरह यूज़ कर लेती हूँ। सारी बेडिंग हर दफ़ा मैं नई नहीं लेती हूँ, कुछ चीज़ें लेती हूँ और उसके साथ मिक्स और मैच करके अपने बेडरूम को डेकोरेट करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाइट वाला साइड मैंने पहले ऊपर रखा था, लेकिन आगे चल के मैं उसको चेंज करूँगी और मैं आपको दिखा भी दूँगी कि किस तरह से मैंने अपनी बेडिंग की है। तो पहले मैंने अपने डुबे कवर को कुछ इस तरह से डाला है, और उसके बाद में यहाँ पर मेरे पास है ये ब्लैक कलर की कंफर्टर। ये भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, सेल में थी ये, तो काफ़ी अच्छा कंफर्टर है, तो ये हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कंफर्टर को मैंने इसके ऊपर डाला है डुबे पे, और उसके बाद में हम इसको इस तरह से फ्लिप करेंगे। लेकिन मुझे ग्रे वाली साइड नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वाइट वाली साइड। तो ये ग्रे वाली साइड को मैं चेंज करूँगी और इसको वाइट वाली साइड पे करूँगी। यहाँ पर मैंने चेंज किया है, तो यहाँ पर ये ग्रे वाली साइड है। अब मैं जब उसको फ्लिप करूँगी तो वाइट वाली साइड ऊपर आ जाएगी। यहाँ पर मैंने अपने कंफर्टर को इस तरह से 2 फोल्ड किए हैं ताकि इसमें अच्छी सी लेयरिंग आए। तो आप इस तरह से अगर आप उसको खींचोगे तो फिर वो ऊपर की तरफ आ जाएगी जब भी आप उसको यूज़ करोगे। तो इस तरह से मैंने इसको 2 फोल्ड दिए हैं, और उसके ऊपर हम यहाँ पर अपने डुबे कवर को फ्लिप करेंगे तो ये वाइट वाली साइड आ जाएगी। तो इस तरह से बेड पे जब आप लेयरिंग करते हो ना, तो एक बहुत ही अच्छा सा लुक आता है, बहुत ही लग्जरियस लुक आता है। तो मैं इसी तरह से अपने बेड को हर दफ़ा नए तरीक़े से स्टाइल करती हूँ ताकि अच्छा सा लुक आए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं नीचे से मैंने इसको टक किया है, ताकि ये बहुत लंबी होती है तो नीचे लटकती हुई अच्छी नहीं लगती है, तो मैंने उसको नीचे की तरफ से टक कर लिया। अब यहाँ पर मैं इसके जो बड़े वाले कुशन हैं जो कंफर्टर के हैं उसको मैं यूज़ कर रही हूँ।
तो उसके साथ मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये क्रीम कलर के कुशन्स को। और इसके बाद में मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पर ये ग्रीन कलर के ये वेलवेट कुशन कवर्स है और ये एक्चुअली कुशन से ही आए थे, तो मैंने उसको निकाल के क्लीन किया था क्योंकि मैंने पिछले साल इसी को मैंने कहीं और यूज़ किया था। ये दोनों भी जो कुशन्स नज़र आ रहे हैं तो ये मैंने लिया था एक्शन से, तो ये जो क्रीम कलर के और ये ग्रीन कलर के तो वो मैंने एक्शन से लिया था। अब हम लास्ट में बेड में ऐड कर देंगे ये थ्रो ब्लैंकेट। तो यहाँ पर मेरा बेड हो गया कंप्लीट। तो ये है मेरे बेड का कंप्लीट लुक। तो डेकोरेशन के लिए मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि बेडिंग से ही काफ़ी रूम चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर टीवी यूनिट पे मैं कुछ चीज़ों को रखूँगी। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर फ़ोटो फ्रेम लिया है, तो इसमें जो आपको नज़र आ रहा है ये एक वॉलपेपर है जो ग्रीन और वाइट में है। तो मैंने सोचा कि इसके साथ अच्छा मैच करेगा, तो वो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। उसके साथ यहाँ पर मैं 2 कैंडल होल्डर्स को लूँगी और ये बहुत ही फेवरेट कैंडल होल्डर्स है। इसका कलर बहुत अच्छा है, बहुत ही जेट ब्लैक है तो और बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो ये मेरे पास 2 है, 2 अलग-अलग साइज़ में, तो वो हम यहाँ पर रख लेंगे और इसके साथ मैं रख लूँगी कैंडल्स को। तो यहाँ पर सेंटर में मैं रख दूँगी एक डेकोरेटिव बॉक्स। तो एक्चुअली ये ज्वेलरी बॉक्स है, तो और ये मैंने लिया था एक्शन से, काफ़ी अच्छा बॉक्स है। तो और कहीं भी रखो काफ़ी अच्छा लगता है। तो उसके साथ यहाँ पर एंड में यहाँ पर मेरे पास एक बास्केट है जिसमें मैं हमेशा एक्स्ट्रा एक थ्रो ब्लैंकेट रखती हूँ। तो यहाँ पर हम इस वाले थ्रो ब्लैंकेट को रख देंगे। और ये थ्रो ब्लैंकेट और ये बास्केट दोनों ही प्राइमार्क से मैंने लिए थे। यहाँ पर मैं ड्रेसिंग टेबल के लिए एक मैंने बड़ा सा ब्लैक कलर का वॉज लिया है, तो वो हम यहाँ पर रख लेंगे और उसमें मैं लगा दूँगी यहाँ पर ओलिव के मेरे पास ब्रांचेस रखे हुए हैं, वो मैं इसमें लगा दूँगी। सेंटर में यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी एक ट्रे का जिसमें हम रखेंगे अपने परफ्यूम्स। परफ्यूम के साथ मैं एक अपना एक जार रखूँगी जिसमें मेरे पास कॉटन पैड्स रखे हुए हैं। उसी के साथ मैं एक लास्ट में एक चीज़ रखूँगी जो होगा मेरा ज्वेलरी का छोटा सा एक कंटेनर जिसमें मेरी जो डेली बेसिस की ज्वेलरी होती है वो मैं इसमें रखती हूँ। इस वाले कॉर्नर पे मैं रख दूँगी 2 कैंडल होल्डर्स, जो ब्रास के 2 कैंडल होल्डर्स है वो हम यहाँ पर रख लेंगे। तो ये काफ़ी खूबसूरत है, ब्रास में है और काफ़ी अच्छे लगते हैं ये। इसमें यहाँ पर मेरे पास कैंडल्स रखे हुए हैं, वो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी ग्रीन कलर के, तो वो मैं इसमें लगा लूँगी। ये ट्विस्टेड कैंडल है और काफ़ी खूबसूरत है, तो वो मैं यहाँ पर रख लूँगी। तो यहाँ पर बेड साइड टेबल पे मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रखती हूँ, ये मेरे हस्बैंड का साइड है। तो यहाँ पर मेरे पास ये ग्लासेस है जिसमें लाइट्स है, तो ये मैं यहाँ पर रख लूँगी। तो ये रात में बहुत अच्छा एम्बियंस देंगे, जब आप लाइट को ऑन करते हैं तो
काफ़ी खूबसूरत लगता है। उसी के साथ यहाँ पर मैं साइड में रख लूँगी एक क्लॉक। इससे ज़्यादा चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं रखती हूँ क्योंकि थोड़ी सी स्पेस की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर दूसरे वाले साइड पे ऑलरेडी चीज़ें रखी हुई हैं, डिफ्यूज़र वगैरह। तो यहाँ पर मैं एक कैंडल रखूँगी और उसके साथ मैं एक ट्रे रखूँगी जिसमें मैं अपनी हैंड क्रीम वगैरह रख सकती हूँ रात के टाइम पे, तो वो मैं यहाँ पर रखूँगी। बेड के एंड पे डाल लूँगी मैं ये रग। तो ये 2 है और क्योंकि ये छोटे साइज़ में है तो मैं इस तरह से इसको जॉइंट करके दोनों को डाल दूँगी। और ये वाले रग मैंने लिए थे IKEA से। और लास्ट में मैं यहाँ पर ऐड करूँगी एक खूबसूरत सी फ्रेगरेंस। तो यहाँ पर मेरे पास ये रूम स्प्रे जो बखूर का है और इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी है। ये मुझे सऊदी से मेरे भाई ने मुझे भिजाया था और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, तो वो मैं यहाँ पर स्प्रे कर दूँगी रूम में। तो यहाँ पर मेरा बेडरूम क्लीन भी हो गया है और अच्छे से डेकोरेट भी हो गया है विंटर्स के लिए। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो, कुछ मोटिवेशन मिली हो। अगर मोटिवेशन मिली है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, और मेरा बेडरूम किस तरह से लग रहा है वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। अगर इससे कुछ आपको आइडियाज़ मिले हैं तो मुझे ज़रूर से मेंशन करना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना अच्छे से ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।